भैया उसमें जो है आपका स्टाफ नर्स का जो है हाँ मंथली के यहाँ जाना बिना मंथली के नहीं होता वो 2.5 लाख रुपए में सर। क्यों? 2.5 खुद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी आप तो बताया, हमको जो बता दिया था वो वही है बस। लेकिन क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं इतनी कमाई की होती है का 5 लाख का भोपाल का। मध्य प्रदेश में तबादलों में चल रही रिश्वतखोरी को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। दैनिक भास्कर के एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि 1 जून से 16 जून तक हटी ट्रांसफर से रोक के दौरान मंत्रियों के बंगलों, मंत्रालय वल्लभ भवन और सरकारी विभागों में तबादलों के बदले लाखों रुपए की रिश्वत की डील मांगी जा रही थी। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा किए गए खुफिया कैमरों के स्टिंग में अलग अलग पदों के लिए रिश्वत के फिक्स रेट सामने आए हैं। एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी 15 लाख रुपए फिक्स नर्स भोपाल में ट्रांसफर के लिए, 5 लाख रुपए फिक्स आरएओ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, 2.5 लाख रुपए ऊर्जा विकास निगम कर्मचारी, 4.5 लाख रुपए की मांगस्टिंग वीडियो में वल्लभ भवन का एक बाबू और मंत्रियों के स्टाफ सदस्य ऑन कैमरा ये कहते सुने गए हैं कि बिना मंत्री और प्रभारी मंत्री के हिस्से के ट्रांसफर नहीं होता है। तबादलों का आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने 1 से 16 जून तक ट्रांसफर पर से बैन हटाया था, जो दौरान विभिन्न विभागों में 20,000 से अधिक कर्मचारियों के तबादले किए गए। हालांकि प्रक्रिया ऑनलाइन थी, लेकिन पर्दे के पीछे रिश्वत का खेल चल रहा था। अभी ऑनलाइन तो स्टार्ट हो गया उनका होना, मतलब कुछ बात नहीं थी। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक काम कर दो। अभी नहीं है, अभी अब ऑनलाइन हो रहा है ना, तो आपको आप बिना ऑनलाइन के तो कर नहीं सकते किसी का ट्रांसफर। तो भैया उसमें जो है आपका स्टाफ नर्स का जो है हाँ मंथली के यहाँ जाना बिना मंथली के नहीं होता वो 50% के हम 50% ही लगवा लेते हैं, एक ऑप्शन। अच्छा हाँ 50 आप रख लो, जहाँ जाना रखो काम करा के हमारे 50 दे दोगे आप है ना, 3 नहीं रखवाना है बोल रहे हैं। अशोक कुमार बाथम खुद को कृषि मंत्री का स्टाफ बताया। जगह कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना का बंगला। अरे वो आस पास कहीं पे हो जाए विमल नगर लाओ कब दो आप जब बोले कल सब बंद हो गया कारोबार। अगर तुम भेंट कर सकते हो नंबर ले लो, फोन कर लेना। बात हुई थी ना अपनी। 2.5 लाख रुपए में सर। क्यों? 2.5 खुद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी आप तो बताया, हमको जो बता दिया था वो वही है बस। ठीक है सर। तो हाँ सर, आप बता दीजिए सर, आपके पास आना है सर कि आप कहाँ मिलेंगे? मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही। नाम अंकित अवधिया, पंचायत विभाग बाबू। जगह वल्लभ भवन का 5वां फ्लोर। वल्लभ भवन 40,000 लेकिन क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं इतनी कमाई की होती है का 5 लाख का भोपाल का। हम तो विश्वास देते हैं, फिर वो पैसे का जो लेन देन होता है ना वो तो फंस जाते हैं। क्या बात है फुल मंडल अधिकारी मतलब क्या होता है? ये तो नीचे डिप्टी डीएफओ क्या बोलते हैं फर्स्ट में विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने तबादला उद्योग ट्रांसफर इंडस्ट्री चालू कर रखा है, जहां हर पोस्ट के लिए रेट कार्ड फिक्स है और इस पूरे मामले को एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घोटाला करार दिया है। जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने पूरी तरह से तबादला उद्योग ट्रांसफर इंडस्ट्री चालू कर रखा है, भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों, वल्लभ भवन मंत्रालय और मंत्रियों के बंगलों से सीधे रिश्वत की डीलिंग की जा रही है। योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को दरकिनार कर केवल पैसे के दम पर पोस्टिंग बांटी जा रही है। विपक्ष ने इस स्टिंग को एक पुख्ता सबूत बताते हुए नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई है। कोई मेरे पत्रकार बंधु मुझे अवगत करा दो, एक ऑफिस, एक सिर, जहां बिना पैसे से काम होता है, रिश्वत नहीं ली जाती है, करप्शन, जिस तरीके से यहाँ पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की, सोच सोच के लूटने के प्रयास में सहयोग करने के हिसाब से होती है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है,
ये सिद्ध हो। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर उद्योग चल रहा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, ट्रांसफर। हाल ही में एक कांग्रेस विधायक का बयान भी काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि तबादलों को लेकर नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार हमेशा से एक समस्या रहा है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये लूट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि अब तो महत्वपूर्ण जगहों पर एक एक पोस्टिंग की शुरुआत ही 40 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम से हो रही है। लूटपाट उस समय भी थी, कमलनाथ जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन नीचे यही हाल था जैसा अभी है। सबे के साथ लूट बढ़ गई है और बढ़ गई है।